हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। जितनी प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उनमें से जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ एप्लीकेबल है उन प्रॉपर्टीज़ को लगाकर हमें जो मल्टीप्लिकेशन है उसको बहुत ईजी वे में सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज़ जो है हमें ईजियर मेथड देती है सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने पे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बिकम ईजियर एंड इट विल टेक लेसर टाइम एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है अगर आप प्रॉपर्टीज़ सही से अप्लाई कर पाते हैं देन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। 26 into -48 प्लस -48 into -36। जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए कहा तो एक सेकेंड पॉज कीजिए, रुकिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे आपको समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में यूज़ हो रही है। 26 into -48 प्लस -48 into 36। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि फर्स्ट टू टर्म्स में ये दोनों, फर्स्ट टर्म में -48 है और सेकेंड टर्म में भी -48 है, यानी ये -48 दोनों ही टर्म्स में कॉमन है। अगर ये कॉमन टर्म है तो क्यों ना मैं ये कॉमन टर्म को ब्रैकेट्स में बाहर ले लूँ। सो लेट अस टेक आउट इक्वल्स टू, इसके बाद वाले स्टेप में इक्वल टू -48। ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अगर -48 दोनों से मांग लिया, फर्स्ट टर्म से मांग लिया, -48 ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 26, प्लस साइन है तो प्लस, अपने आप से साइन नहीं बदलेंगे बच्चों। फिर -48 कॉमन है, ये भी आपने बाहर ले लिया ब्रैकेट से, तो ये -48 ब्रैकेट बाहर आ गया पूरा, तो आपके पास बच गया -36। ठीक है बच्चों, क्या किया है फिर से देखो। -48 जो कॉमन था दोनों टर्म्स में, ये एक टर्म हो गई, ये पूरी एक टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई होके एक ही नंबर बन जाएगा, प्लस ये दूसरी एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स में से 48 जो कॉमन है, -48 दोनों से हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन टर्म बाहर आ गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जैसे a इंटू बी प्लस a इंटू सी जो होता है, तो a जो कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया आउटसाइड, तो आपको दिख रहा होगा a इंटू बी प्लस सी विच कैन बी रिटर्न एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। हम कहेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बच्चों, इज इक्वल टू -48 को ऐसे ही रहने दीजिए और 26 प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, सो आप लिखिए नेक्स्ट ब्रैकेट में 26 माइनस 36। 26 माइनस 36 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आंसर, -48 इंटू 26 माइनस 36। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। जब दोनों अपोजिट इंटीजर होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन उसका लगाएंगे जो इंटीजर बड़ा है, तो 36 माइनस 26 इज 10, एंड क्योंकि 36 बड़ा है तो -10। क्लियर है आपको। सो ये -10, माइनस इंटू माइनस अगेन बिकम प्लस, एंड 48 10s are 480। सो हमारा आंसर जो आएगा 480 आएगा। अब आप कहोगे कि मैडम अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं। 26 इंटू -48 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस -48 इंटू 36 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट कैलकुलेशन आपका बहुत लेंदी होगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पूरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देन उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू रूल आप सॉल्व करोगे। उससे बेटर तरीका ये है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, सिंपल कैलकुलेशन कर लिया ब्रैकेट में, और सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। सो वी विल गेट -480। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जब इस तरह के कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें कोई कॉमन टर्म हो तो कॉमन टर्म को बाहर ले आइए, बचा वाला ब्रैकेट को प्रॉपरली सॉल्व कर लीजिए अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन साइन रूल, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू
क्वेश्चन नंबर बी, 5th का बी पार्ट। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगना है, इसलिए हम इसको भी रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का बी का सॉल्यूशन। बी पार्ट में देखेंगे आप 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125, 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करना है और ये ऐसा दिख रहा है जैसे a इंटू बी इंटू सी, और हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा था अगर हम a इंटू बी को मल्टीप्लाई करें फिर c को मल्टीप्लाई करें, या फिर b इंटू सी को मल्टीप्लाई करें फिर a से मल्टीप्लाई करें, तभी भी आंसर सेम आता है। बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज फॉर मल्टीप्लिकेशन। यह कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर इज एसोसिएटिव। उससे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देख चुके हैं। अगर मैं जगह बदल दूं, इस नंबर को यहाँ ले आऊं और इस नंबर को इसकी जगह ले जाऊं, ऑर्डर चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो भी मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं होता है, हमने देखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। सो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के थोड़ी सी इसकी जगह चेंज कर लेंगे बच्चों। 53 इंटू 8। अब आप कहोगे मैडम चेंज क्यों किया, आप डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, बट कैलकुलेशन को ईजियर करना है तो हमने इन दोनों की जगह चेंज की। वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्योंकि पोजीशन चेंज हुई तो हम यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाने से क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन में चेंज देखिए हम बताते हैं आपको। 53 इंटू 8 करेंगे, एक बड़ा सा नंबर आएगा, उसमें फिर 125 मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा सा कैलकुलेशन आएगा। उससे ज़्यादा इजी मेथड है कि 125 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दो। बिकॉज हमने आपको पहले बताए थे कि कुछ खास नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। जैसे कि 5 इंटू 2 वी ऑलवेज गेट 10, ज़ीरो लाने की कोशिश करना है। 25 इंटू 4, 25 4 सा 100, कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। 125 इंटू 8, सो 125 इंटू 8 बिकम्स 1000, और ईजी हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 125 इंटू 8, सिंपली यू विल गेट 1000, तो आपको मिल जाएगा 1000। और अब कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया बच्चों। 53 आ गया, 125 इंटू 8 करो, यू विल गेट 1000 लिख दीजिए, और साथ में माइनस था तो -1000। अब फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 53 इंटू 1000, आंसर आ गया 53,000, और क्योंकि माइनस साइन था सो प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस। तो ये आपका सॉल्यूशन बहुत कम टाइम में और बहुत इजी मेथड से आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, इन दोनों की जगह चेंज कर दिया, फिर 125 इंटू 8 1000, 1000 इंटू 53, बहुत ईजी कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल गया इसका। नाउ कम टू सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया है सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सी, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। 15 इंटू 25 इंटू 4 इंटू -10। तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैलकुलेशन ईजियर करने के लिए मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू 25 ना मल्टीप्लाई करके अब मैं कौन से दो नंबर्स लूँगी ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आप सभी का आंसर यही होगा शायद कि 25 4 ले लीजिए मैडम। क्यों? क्योंकि 25 4 हो जाता है 100 एंड कैलकुलेशन बिकम वेरी वेरी इजी। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। 15 को अपनी जगह रहने दो, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, -25 इंटू -4 इंटू -10। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने बताया था कि आप कोई भी दो नंबर साथ में ले सकते हैं। देन 15 इंटू 25 4 100, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, सो +100 इंटू -10। देन नेक्स्ट स्टेप में सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी 10 है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। 15 1 ज़ा 15, अगेन 15 1 ज़ा 15, सो 15 इज देयर, 1 0 2 0 3 0, कीप दीज 3 zeros एंड माइनस साइन सामने में है तो माइनस। तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी वे में आ गया, -15,000। अगर आप जानना चाहते हैं
कि मैडम अगर मैं डायरेक्ट करता तो क्या होता। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ टाइम कितना लगता है। पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता 15 को 25 से। 15 इंटू 25, 5 5 25, 2 हियर, 5 1 5 6 7, फिर 2 5 10, 2 1 2 और 1 3। आप देख रहे होंगे 375 आया। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 375 इंटू 4 करो। देखो कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट होते जाएगा। 5 4 20, 2 हियर, 7 4 28, 1 9 30, 3 हियर, 7 4 3 12, 13 14 15। फिर इसके बाद 10 का मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर वही आया। देख लीजिए आप, 3 जीरोज़ जो यहाँ पर आए हैं। 15 इंटू 1 2 3, 3 जीरोज़। लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। 15 इंटू 25 किया, फिर जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और अब इस बीच में माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, तो लास्ट में आंसर आएगा -15,000। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कहा है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, तो जब प्रॉपर्टी हमारे पास कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए है, तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके सबसे पहले 25 4 से फाइंड आउट करेंगे। ये 100 आ गया, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बहुत बहुत ईजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें प्रॉपर्टीज़ ही क्यों अप्लाई करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी में भी देखेंगे हम। इसलिए सभी क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ताकि हमारा टाइम बचेगा, कैलकुलेशन ईजियर होगा और कैलकुलेशन एक्यूरेट भी होगा। ये सब कारणों के कारण हमें प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से अप्लाई करना होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी आपको बोल रहा है -41 का मल्टीप्लिकेशन 102 में। अब इसमें भी आप देखकर कहोगे कि हाँ मैडम ये तो डायरेक्ट बहुत आसान है, 41 इंटू 102 मल्टीप्लाई कर लो, है ना। लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका आपको बताऊंगी, ताकि आपको उतनी भी मेहनत न करना पड़े। वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के। -41 को ऐसे ही रहने दो, इनटू क्या 102 को हम बहुत सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में 100 + 2 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यस मैम, क्योंकि 102 मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेटर है 100 + 2 लिख दे। तो कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया देख लो आप। -41 का मल्टीप्लिकेशन आप 100 में कर दीजिए एक बार, तो ये आपको मिलेगा -41 इंटू 100 प्लस साइन है, तो फिर -41 का मल्टीप्लिकेशन 2 में कर दीजिए आप, तो -41 इंटू 2। -41 का मल्टीप्लिकेशन 100 में, प्लस, क्योंकि प्लस साइन है बीच में, ब्रैकेट में जो साइन है वही अप्लाई करना है बेटा, वही लगाना है, हमें अपने आप से साइन कहीं पर भी नहीं बदलना है। सो -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2। तो आप देख रहे होंगे कि -41 डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों नंबर्स में, किसमें, 100 में भी और 2 में भी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड कर लेंगे। -41 इंटू 100 आप सभी को पता है, इट्स वेरी सिंपल, 2 0 लगा दीजिए, प्लस इंटू माइनस, अगेन माइनस, 41 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, सो 82। अब इन दोनों को, क्योंकि दोनों सेम साइन है बेटा, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों को सिंपली ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ गया -4182, बिना किसी मेहनत के। इट्स वेरी सिंपल एंड इन अ ईजियर मैनर। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर डी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है 625 ई पार्ट। 625 को मल्टीप्लाई किया -35 से इंटू -625 इंटू 65। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। देखिए 625 इंटू -35 प्लस 625 इंटू 65। थोड़ा सा केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमने कहा था जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए 2 सेकेंड रुकिए और देखिए उस क्वेश्चन को। तो क्या आपको कुछ कॉमन लग रहा है? 625 दोनों में कॉमन है। कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में।
दोनों में कॉमन है, क्यों ना मैं 625 को जो कॉमन टर्म है उसको बाहर ले लूँ, इक्वल टू 625। 625 फर्स्ट टर्म से कैरी लिया, कॉमन लिया, तो मेरे पास बच गया -35। फिर यहाँ से भी 625 लिया, प्लस है तो प्लस लिख दो बच्चों। 625 कॉमन लिया तो -1 बच गया, क्योंकि 625 माइनस में है ना बेटा, और मैं तो प्लस ले रही हूँ, तो माइनस यहाँ पे मुझे शो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं साइन तो अपने आप से बदल नहीं सकती, तो -1 रहेगा, क्योंकि 1 × 625 625, और माइनस साथ में आ गया × 65, और ये ब्रैकेट बंद। अब क्योंकि 625 कॉमन आ गया है आपके पास, तो अब ये पूरा ब्रैकेट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 625, अब ये लिखिए -35, प्लस इंटू माइनस बिकम -65। -35 और -65 क्या होगा बच्चों? दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो दोनों सेम साइन के होने के कारण ऐड हो जाएंगे, तो 65 + 35, 5 + 5 10, 6 + 3 9 और 1 10, 100, और क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो वी विल गेट -100। तो आप इजीली लिख सकते हैं 625 इंटू, ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर इंटू है, सो इंटू -100। देन इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो 625 को, तो 62500, और माइनस है सामने में तो -62500। बहुत इजी वे में ये कैलकुलेशन हो गया। क्या किया फिर से देखो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर से एक बार दिखाती हूँ कैसे दिखती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लिखेंगे तो उसका राइट साइड लिखेंगे तो कैसा दिखेगा? a × b प्लस a × c, ये राइट साइड है, a × b प्लस a × c, यानी ये टर्म कॉमन है, इज इक्वल टू एक ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा b + c। अब आप देख सकते हैं 625 ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर में 2 टर्म बच गई b और c। तो ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका राइट हैंड साइड हमने यूज़ किया है, और राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। a × b प्लस a × c इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b + c, मल्टीप्लिकेशन b + c। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया ताकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ई तक हो गया f। अगर आपको समझने में कुछ भी दिक्कत हो या कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, जितने इजी वे में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 एफ पार्ट है 7 × 50 - 2। देख के ही बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो जस्ट मैंने अभी लिखी थी, जिसको मैंने रब किया, वही सेम प्रॉपर्टी है। 7 × 50 - 2, प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप देखेंगे, अगर ये a है इंटू ये b है और प्लस के बदले माइनस है, a × b - c, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसा दिखता है, a × b, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, माइनस a × c, a × c। उसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम इसको लिखेंगे अगर, तो ये कैसा दिखेगा? 70 × 50 - 2 कैसा दिखने वाला है? 7 × 50 - 2, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 × b में मल्टीप्लाई यानी 50 माइनस अगेन 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 में। सो 7 × 5 = 35 और 0 350 माइनस 7 × 2 = 14। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ईजी वे में कैलकुलेशन हो गया। नाउ सब्ट्रैक्ट इट। 10 - 4 इज 6, देन 4 यहाँ पर हमने कैरी लिया था, 4 बच गया, 4 - 1 इज 3, ठीक है, और ये बच गया 3। सो सॉल्यूशन इज 336। ठीक है बच्चों, ये F वाला कैलकुलेशन हो गया। प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ
लेट अस कम टू पार्ट जी। अभी जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है सभी में डिस्ट्रीब्यूटिव ही प्रॉपर्टी लगेगी, इसलिए हम रब नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। 5th का जी, सॉल्यूशन ऑफ 5th का जी, -17 इंटू -29। अब आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं सकते हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 नंबर है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो सिंपली 17 इंटू 29 कर लीजिए और माइनस इंटू माइनस प्लस लगा दीजिए। बट नहीं, थोड़ा सा केयरफुली देखो और ये सोचो कि 29 वेरी नियर टू 10 यानी 30 के करीब है, तो इसको हम क्या कुछ दूसरे शब्दों में दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। तो -17 को ऐसे ही रहने दो, इंटू -29 को हम लिख सकते हैं माय डियर -30 प्लस 1। फिर से देखो एक बार, -29 को हम क्या लिख सकते हैं, -30 प्लस 1। -30 प्लस 1 करेंगे तो -29। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, -17 इंटू -30, ए का मल्टीप्लिकेशन बी में, ए का मल्टीप्लिकेशन बी में, फिर प्लस साइन है बीच में तो प्लस, फिर ए का मल्टीप्लिकेशन सी में ऐसे, फिर -17 का मल्टीप्लिकेशन 1 में। ठीक है बच्चों, तो -17 इंटू 30, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 3 7s are 21, 2 here, 3 1s are 3, 4 5, so 17 3s are 51 and carry 0, minus into minus become plus, फिर प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, 17 1s are 17। तो आप देखेंगे कि बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। नाउ आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस साइन लगाएंगे। सो 10 - 7 is 3। ठीक है बच्चों, अब आपके पास बच गया यहाँ पे 10 था ऑलरेडी, 1 इधर दे दिया 0, सो बन गया 10, 10 - 1 is 9 और 5 से 1 दिया तो 400। फिर से देखो बच्चों, 10 - 7 is 3, यहाँ बच गया आपके पास 0, 0 - 1 मतलब 10 - 1 is 9। सो आपका सॉल्यूशन आ गया 493। कौन से मेथड से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। फिफ्थ का एच पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, -57 इंटू -19 प्लस 57, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे तो 2 टर्म है, प्लस साइन है और इधर तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज करती हूँ, 2 सेकंड का टाइम लो, ध्यान से देखो। -57 इंटू -19 प्लस 57, क्या मैं इंटू 1 लिख सकती हूँ? 57 1s are 57। ऐसा लिखने से क्या होगा, एक टर्म ये दिखाई देगी, दूसरी टर्म ये दिखाई देगी। अब इन दोनों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ढूंढिए। मुझे दिख रहा है -57 और यहाँ पे दिख रहा है +57। तो अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो मैं प्लस या माइनस साइन नहीं कैरी करूँगी, सिर्फ 57 कॉमन ले सकती हूँ। सो इस केस में मैं 57 को कॉमन ले लूँगी। 57 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 57 अगर कॉमन गया है तो -1 बच गया है, इंटू -19 बच गया, प्लस 57 अगर कॉमन चला गया तो आपके पास बच गया सिर्फ 1, ब्रैकेट बंद। देन अगेन नेक्स्ट टर्म में 57 है आपके पास, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 19 1s are 19, सो ये आ गया 19 प्लस 1, एंड 19 प्लस 1 क्या होता है सबको पता है, दैट इज 20। सो आपके पास आंसर आ गया 57 इंटू 19 प्लस 1 20। सो 57 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 7s are 14, 1 here, 5 2s are 10 और 1 11, 1 1 4 और एक 0 जो कैरी था वो ले लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये इंटीजर भी प्लस है, पूरा प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो साइन बिना दिखाए भी आंसर आपका आ गया 1140। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस जो आप करेंगे 1 by 1, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है और उस प्रॉपर्टी को दिखाना है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने
अप्लाई की हैं, और प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके आप ये जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन, इसको बहुत ईजी वे में और ईजियर और एक्यूरेट सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. हैव अ नाइस डे.